नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, वहाँ से नॉन टीचिंग की पोस्ट निकली हुई थी। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने डाला हुआ था कि कब कब इसके फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे बच्चों के कमेंट जो आ रहे हैं कि इसके फॉर्म एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। वैसे ये सारे फिल हो चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये अक्टूबर तक लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चुका है, तो ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, उनका क्या सिलेबस रहने वाला है और उनका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो यहाँ पे उन सब के बारे में देखेंगे। क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कैसा रहेगा, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अ, यहाँ पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं जिन लोगों ने भी फिल किया है। तो सबसे पहले है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें कुछ पेपर होंगे, जैसे एक ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। ठीक है, एक आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट रहेगा जिसको पेपर 2 बोलेंगे। ठीक है, और ये सारी पोस्ट के लिए नहीं है, किसी किसी पोस्ट के लिए है, किसी किसी के लिए नहीं है। इसके बाद आपका जो तीसरा रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी टाइपिंग, ट्रेड, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे पेपर 1 है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, और जो पेपर 2 आपका रहने वाला है, आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर आएगा, ये पहले कंडक्ट करवाया जाएगा और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे। और इसके बाद जो पेपर 2 है, उसके हिसाब से ही आपकी मेरिट बनेगी सारी। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या रहेगी, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी 40% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। इसके बाद 35% मार्क्स आपके ओबीसी जो एनसी में आते हैं, या ईडब्ल्यूएस। इसके बाद 30% मार्क्स आपके एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी में होने चाहिए। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी सिक्योर सैलरी 40%, कैंडिडेट ऑल कैटेगरी फॉर अनरिजर्व, मतलब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आपको समझ आएगा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे ना, इसके हिसाब से मेरिट बनेगी। ठीक है, इसके बाद टॉप 20 कैंडिडेट अगेंस्ट वन पोस्ट अमंग द क्वालिफाइड कैंडिडेट इन पेपर 1 सेल बी कॉल्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पेपर 2। तो इसमें बोला गया है कि टॉप 20 जो कैंडिडेट रहेंगे, अब ये क्वालिफाइंग जो नेचर है, मतलब 40% से आपका कम नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। और अगर आप ओबी से बिलोंग करते हैं तो 35% से कम नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से इसमें क्या है कि टॉप 20 कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, वो एक पोस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, किसके लिए, जो आपका पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव नेचर, मतलब आपको वो लिखने का आएगा पूरा। ऑब्जेक्टिव मतलब हो गया एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर जैसे 40%, मान लो आप जनरल कैटेगरी में 40% मार्क्स से आपके कम है नंबर, तो आपको आउट कर दिया जाएगा, आप उस प्रोसेस में नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसमें भी लेकिन आपको पूरी तरह जो है अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि उसी में से आपके जो टॉप 20 कैंडिडेट रहेंगे उनको ही डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग करेंगे द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन पेपर 2 शैल बी 50% फॉर यूआर। यूआर मतलब जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी जो होती है, इसके बाद 45% मार्क्स ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 35% में एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी कैटेगरी। ठीक है, अब देखो, पहला प्रोसेस हो गया ऑब्जेक्टिव वाला, एमसीक्यूज वाला, जिसमें से आपको अपने पूरा अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि उसमें से ही टॉप 20 जो रहेंगे कैंडिडेट उनको बुलाया जाएगा। फिर अगर आप पेपर 2 में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें भी क्राइटेरिया रखा है कि जनरल के हैं तो 50% तक
मार्क्स होने चाहिए, उससे अगर कम के हैं तो आपको उसमें काउंट नहीं किया जाएगा पेपर 2 में, ठीक है। इसके बाद है हाउएवर द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स सिक्योर 50% जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। इसी के साथ है फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहने वाला है। द कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2 शैल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। मतलब ये पोस्ट के अकॉर्डिंग जो जो टेस्ट होंगे पेपर 2 के बाद, जो आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक डिस्क्रिप्टिव हो गया, इसके बाद जो तीसरा होगा स्किल टेस्ट, क्योंकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा 3 स्टेप में होने वाला है। तो इसमें जो अच्छे मार्क्स लाएंगे कैंडिडेट, ठीक, उनको इन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो उसमें ईमेल आईडी आप फिल करेंगे उस में आपको आएगा, या फिर आपके मोबाइल नंबर जो आपने ऐड किया है वहाँ पे भी आ सकता है, वैसे ईमेल नॉर्मली आता है, ठीक है। द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है द मार्क्स allotted for the skill test shall be 50 and the minimum qualifying marks in the skill test shall be 50%, ठीक है। ईच मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपको मार्क्स है वो 50 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें भी 50% ईच के लिए होगा, जैसे टाइपिंग है, आपका ट्रेड है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव ओनली। अब जो आपकी मेरिट है, अब देखो एक तरीके से उन्होंने बोला है कि मेरिट डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से बनेगी, लेकिन आपको तीनों ही जो स्टेप है, सबसे मेन तो है पहला ही, क्योंकि अगर आप उसकी रेस से बाहर हो गए तो फिर आप पूरी तरह बाहर ही हो जाएंगे, ठीक है। अब जो लास्ट में ये सारे तीनों स्टेप होने के बाद लास्ट में जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी जो पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव नेचर का जो है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए अलग से जो टाइम दिया था उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं यहाँ पे। The standard of question will be level as per essential qualification degree experience required for the post। मतलब क्वेश्चन का लेवल आपका रहेगा जो जैसे जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं आप एक बार दिखा देती हूँ, जैसे मान लो आपने यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है, ये पोस्ट दी गई है, ठीक है। मान लो आपने सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई थी, ये क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे किसी भी पोस्ट के लिए मान लो ये हिंदी ट्रांसलेटर है, तो यहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लेवल के आपके क्वेश्चन यहाँ पे मास्टर्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे पोस्ट है आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसमें जैसे पूछा गया कि बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या फिर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए, या फिर आपकी मास्टर्स डिग्री, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया था, ठीक है। और तो आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो इसी हिसाब से रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का। तो अच्छी खासी आपकी यहाँ पे तैयारी भी आपको करनी होगी, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक एक पॉइंट। इसके बाद है कि जो आपका मीडियम रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। केवल जो इंग्लिश वाला पेपर है वो तो इंग्लिश में ही आएगा, बाकी आपका बाइलिंगुअल पेपर देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया सारा, पूरा बता दिया गया कि 3 स्टेप में आपका करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट, किस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और क्वालिफाइंग नेचर क्या क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये क्या है, जैसे एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा, इसके पेपर 2 होगा, ठीक है, ऑफ 100 मार्क्स ईच, मतलब दोनों ही 100 नंबर के होंगे। तो जो पेपर 1 है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं सिलेबस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये MCQs टाइप का होगा, और इसमें आपके आप लोग देख सकते हैं ये पूरे 5 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। इसमें सेक्शन 1 में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 30 नंबर का। इसी के साथ आपका जो सेक्शन 2 है इसमें रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगी आपकी 20 नंबर की। इसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटीज जो है, ठीक है, इस ये आपका 20 नंबर का आएगा। अब सेक्शन 4 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेक्शन 4 में कंप्यूटर नॉलेज है,
ठीक है, ये आपका 10 नंबर का आएगा। सेक्शन 5 जो आपका है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये आपका 20 नंबर का आएगा। टोटल आपका 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और आपका टाइम जो रहेगा 120 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये डिटेल में सिलेबस दिया गया है जो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। जैसे सेक्शन 1 में जनरल अवेयरनेस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज हो गई, हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो जनरल सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें सारी चीजें आती हैं आपकी, वही सारी चीज यहाँ पे बेसिक पूछी जाएंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक इस प्रकार से यहाँ पे सेक्शन 1 में ये क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद दूसरा जो है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे एनोलॉजी आपके क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ठीक है, रीजनिंग वाले जितने भी पार्ट आपका रहता है, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, डेट एंड सिटी का आएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, नंबर सीरीज आते हैं। ठीक, और क्रिटिकल थिंकिंग, इस प्रकार से ये रीजनिंग के आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। इसका तीसरा जो आपका है मैथमेटिकल एबिलिटी का, तो यहाँ पे आपकी मैथ सिंपल जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, आप कोई भी जनरल एग्जाम, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो अगर जनरल बेसिक चीज पूछी जाती है मैथ से रिलेटेड, तो इन सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे आपका यहाँ पे नंबर्स हो गए, डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गए, इसके बाद परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स हो गए, एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपके मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 4 जो रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज है, ये आपका 10 नंबर का है। तो इसमें आपका मेनली आएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है ये पूछा जाएगा। एमएस वर्ड से आएगा, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल एंड इंटरनेट, मतलब जो आपके ऑफिस में बेसिकली आपसे जिस चीज के ऊपर काम करवाया जाएगा वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी कंप्यूटर में, जो आपका पूरा 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके लास्ट है सेक्शन 5। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो लैंग्वेज शायद फिल करवाई होगी। ठीक है, तो ये आपकी 20 नंबर की आएगी, जिसमें इंग्लिश में है स्पोर्ट, मतलब एरर्स पूछी जाएंगे आपके, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग, ठीक है, और इस प्रकार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिंपली, एक्टिव पैसिव है, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस आपके आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये इंग्लिश और हिंदी में अगर आपने फिल किया है, तो हिंदी के लिए आपके प्रश्न है पर्यायवाची, विलोम शब्द, इसके बाद वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश, इसका शुद्धि अशुद्धि के क्वेश्चन, इसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, अनेक शब्द, वर्तनी वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर 1 का है, ये डिटेल्ड सिलेबस है, और ये ऑफिशियल भी सिलेबस है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी 100 नंबर के। ठीक है, इसके बाद है, जब ये आप, अब उसमें बताएगा कि जब आप ऑब्जेक्टिव वाला पास करेंगे, और क्राइटेरिया भी बताएगा 40% होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी के लिए 35%, इस प्रकार से जो मैं आपको ऊपर बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे लिखा है द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर पेपर 2 एंड स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट जो भी है आपके, तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल ग्रुप बी एंड सी पोस्ट एल बी मेड अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड कोर्स, मतलब यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस था सारा। ठीक, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मिलता है, जैसे आप सिंपली गूगल पे जब सर्च करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो इसके आपके सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं डिटेल में। जैसे ये पोस्ट निकली हुई थी आपकी, नॉन टीचिंग पोस्ट है जो,
अच्छा, ये कोई दूसरा नोटिफिकेशन है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ये आपका वो वाला है जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। ठीक। और यहाँ पे ये हो सकता है आपका ये दिया भी गया हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है जिसे आप जब करियर नोटिस में जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्टिव का जो सिलेबस दिया होगा, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। बाकी जो आपका सबसे पहला स्टेप है उसके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मांगेंगी वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दी है। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर था। उम्मीद है कि आपकी डाउट क्लियर हो गए हैं जो बच्चों के आ रहे थे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और क्या क्या एग्जाम में आएगा। ठीक है। और जैसे डिस्क्रिप्टिव का जो आपका सिलेबस है, बेसिकली जो आपने क्वालिफिकेशन फिल की है, पोस्ट ग्रेजुएशन फिल किया है या फिर बैचलर फिल किया है, उसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। ठीक है। तो वो आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर लें कि आपका अलग अलग सब्जेक्ट होगा। ठीक। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी। और बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे वो सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि कभी कभी है कि डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ पे भी शेयर कर दिया जाता है। अगर वीडियो नहीं आ पाता है तो आप लोग को वहाँ से जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद।